हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाइक। दोस्तों टैली ERP9 कोर्स सीरीज़ में हम पहले अकाउंट्स और उसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज को करना सीख रहे हैं और ये अपनी अकाउंट्स की क्लास थर्ड है। अगर आपने अब तक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को नहीं देखा है तो आप पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को देखें, इसके बाद क्लास थर्ड को कंटिन्यू करें, क्योंकि अपना ये कोर्स सीरीज़ में चल रहा है। तो अगर आप सीरीज़ वाइज क्लास को देखेंगे तो आगे क्लासेस को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो गाइस क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से जाकर पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को देखें, इसके बाद क्लास थर्ड को कंटिन्यू करें। गाइस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का हिंदी मतलब होता है वास्तविक खाता। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इस खाते में माल खरीदना, बेचना, खरीदा हुआ माल वापस करना और बेचा हुआ माल वापस लेना, इनसे संबंधित एंट्रीज को करते हैं। मतलब रियल अकाउंट्स में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं। अब गाइज इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। अब परचेज डेबिट क्यों होता है? अगर हम माल किसी से परचेज करते हैं तो सामान हमारे पास हमारे बिजनेस में आता है और हमारे पास से सामान की जगह पैसे जाते हैं, मतलब कैश जाता है। तो इस क्या हुआ, सामान हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। जो आता है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ऐसे ही सेल्स में क्या होता है, माल हमारे पास से गया और पैसा हमारे पास आया, तो जो पैसा आया वो क्या हुआ, डेबिट हुआ, और हमारे पास से माल गया तो वो सेल्स अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इसी तरीके से परचेज रिटर्न में क्या होता है, हमारे पास से माल जाता है। अगर हमने किसी से सामान खरीदा, इसके बाद हमने उसको सामान वापस किया, तो हमारे पास से सामान गया, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट अपना क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि वहाँ जो माल है वो हमारे पास हमारे बिजनेस में वापस आ रहा है। कोई हमसे माल खरीद के ले गया, इसके बाद उसने हमें माल वापस कर दिया, तो माल हमारे पास आया, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। तो गाइज ये 4 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम रियल अकाउंट्स की एंट्रीज को देखते हैं। रियल अकाउंट की जो फर्स्ट एंट्री है वो है गाइज, परचेज फ्रॉम सुरेश 20,000 रुपीज़। मतलब कि सुरेश से हमने सामान खरीदा 20,000 रुपये का। अब यहाँ पर ना तो गाइज कैश लिखा है और ना ही यहाँ पर बैंक लिखा है, मतलब कि हमें नहीं पता हमने जो सुरेश से सामान खरीदा है वो सामान हमने मतलब नगदी लिया है, बैंक के माध्यम से लिया है या फिर कैश के माध्यम से लिया है। तो हम इस एंट्रीज में क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि हमने सुरेश से जो सामान लिया है वो हमने उधार सामान लिया है। तो क्या इसकी एंट्री कैसे बनेगी गाइज? इसकी एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज़। अब परचेज अकाउंट डेबिट होता है, मैंने आपको बताया परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब इसके नीचे जो टू सुरेश अकाउंट आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि जो हमने सामान लिया है वो हमने कैश के माध्यम से लिया है या हमने बैंक के माध्यम से लिया है, तो हमने माना कि हमने ये एंट्रीज में जो सामान लिया है वो हमने उधार लिया है। तो यहाँ पर जिससे हमने सामान उधार लिया है उसका हमने नाम यहाँ पर लिख दिया। तो जब हम माल उधार लेते हैं या जब हम माल उधार बेचते हैं तो उसका नाम हम यहाँ पर शो कराते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सुरेश का नाम शो करवाया। तो इसकी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, और उसका जो नरेशन लाइन है वो नरेशन लाइन है बीइंग परचेज फ्रॉम सुरेश, मतलब कि सुरेश से हमने सामान खरीदा। तो गाइज ये फर्स्ट एंट्री हो गई रियल अकाउंट की। इसके बाद हम सेकंड एंट्री देखते हैं। तो सेकंड एंट्री में क्या चेंज है, परचेज फ्रॉम सुरेश 20,000 बाय कैश, मतलब कि इसमें हमने सुरेश से सामान खरीदा 20,000 का ही, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एंट्री में कि हमने इस बार हमने कैश से सामान खरीदा, मतलब कि हमने इस बार उधार नहीं लिया, हमने जो सामान के बदले पैसा उसको दे दिया, पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज़। अब परचेज अकाउंट टू डेबिट होगा, मैंने बताया आपको। अब नीचे क्या हुआ, सामान हमारे बिजनेस में आया और हमसे पैसा गया, तो पैसा मतलब गया, मतलब कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे। तो इसलिए इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे बनी। अब इसकी हम नरेशन लाइन देखेंगे तो नरेशन लाइन इसकी बनेगी बीइंग परचेज बाई कैश, मतलब कि हमने कैश से सामान खरीदा। तो ये अपनी दो रियल अकाउंट की एंट्रीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और रियल अकाउंट की थर्ड एंट्री को देखते हैं। रियल अकाउंट की थर्ड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मीना 9,000 रुपीज़, मतलब कि हमने इस बार मीना को सामान बेचा 9,000 रुपये का।
अब यहाँ पर भी नहीं लिखा कि हमने कैश में दिया है सामान या फिर हमने बैंक में दिया है, बैंक के माध्यम से दिया है। तो हमने क्या माना, हमने मीना को सामान उधार दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मीना को सामान उधार दिया मतलब कि मीना के पास सामान पहुंचा, तो मीना का अकाउंट डेबिट हुआ। और सेल्स अकाउंट मैंने आपको बताया क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स में क्या होता है, हमारे पास से सामान जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो इसकी एंट्री बनी मीना अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपीज़। और इसकी जो नरेशन लाइन बनेगी वो बनेगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीना, मतलब कि मीना को सामान बेचा। तो ये अपनी होगी इसकी थर्ड एंट्री। अब इसकी फोर्थ एंट्री देखेंगे तो क्या है, गुड्स सोल्ड टू मीना 9,000 बाय कैश, मतलब कि हमने मीना को 9,000 रुपये में सामान बेचा, लेकिन इस बार हमने गाइस क्या किया, हमने कैश के माध्यम से सामान को बेचा है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, अब इस बार क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, तो जो पैसा आया मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब सामान हमसे हमारे पास से गया मतलब सेल्स अकाउंट अपना क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो इसकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन लाइन वही सेम, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, मतलब कि कैश के माध्यम से हमने सामान बेचा। तो ये अपनी हो गई 4 एंट्री रियल अकाउंट की। अब हम देखेंगे रियल अकाउंट की फिफ्थ एंट्री, जो अपनी होगी परचेज रिटर्न की। तो फिफ्थ एंट्री ये है, परचेज रिटर्न टू सुरेश 5,000, मतलब कि हमने सुरेश से जो सामान खरीदा था उसमें से हमने 5,000 रुपये का सामान सुरेश को वापस कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, सुरेश के पास क्या हुआ, सुरेश अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ, क्योंकि सुरेश के पास सामान गया है, मतलब सुरेश के पास सामान गया तो सुरेश अकाउंट डेबिट। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से सामान गया और सुरेश के पास सामान आया, दो हुआ, आया किसके पास, सुरेश के पास, और गया किससे, हमसे, तो इसलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट, सुरेश डेबिट, क्योंकि ये हमने उधार लिया था और उधार में ही वापस कर दिया, इसलिए यहाँ पे सुरेश का नाम आया। अब इसकी जो नीचे नरेशन लाइन देखें तो इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग परचेज रिटर्न टू सुरेश। तो ये हो गई फिफ्थ एंट्री। अब सिक्स एंट्री को देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो रहा है मीना को 3,000 रुपीज़ का, मतलब कि सेल्स रिटर्न मीना से हुआ है 3,000 रुपीज़ का, सेल्स रिटर्न फ्रॉम मीना 3,000 रुपीज़। इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ टू मीना अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपीज़, मतलब कि इस बार क्या हुआ, सेल्स रिटर्न में क्या होता है, हमारे पास सामान वापस आता है, मतलब मीना ने हमसे सामान खरीदा था और उसने हमें सामान वापस कर दिया, तो अब सामान हमारे पास आया, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। और सामान मीना के पास से गया तो इसलिए जो मीना का अकाउंट हुआ वो क्रेडिट हो गया। इसकी नरेशन लाइन बनी बीइंग सेल रिटर्न फ्रॉम मीना, मतलब कि मीना से सेल्स रिटर्न हुआ है। तो गाइज ये अपनी जो रियल अकाउंट की हैं वो 6 एंट्री हो गई। रियल अकाउंट में यही मेन 6 एंट्रीज होती हैं। अगर हम रिवाइज करें 6 एंट्री को, तो फर्स्ट एंट्री में हमने किया था परचेज सुरेश से, वो भी उधार में। तो इसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था परचेज अकाउंट अपना डेबिट और सुरेश का अकाउंट हुआ था क्रेडिट। और सुरेश का नाम हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था वो हमने उधारी में लिया था, इसलिए हमने उस पर्सन का नाम लिखा है जिससे हमने उधार लिया था। अब हम सेकेंड एंट्री को देखें तो सेकेंड एंट्री हमने की थी, परचेज किया था हमने सुरेश से, वो भी कैश के थ्रू, मतलब हमने सामान के बदले पैसा या पेमेंट उसको कर दिया था। तो उसकी एंट्री कैसे बनी थी, परचेज अकाउंट अपना डेबिट हुआ था टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो ये अपनी हो गई 2 एंट्री। थर्ड एंट्री में हमने देखा था कि हमने मीना को सामान सॉरी गाइज, मीना ने सामान हमसे खरीदा था, है ना, तो उसमें क्या वो भी उधार हमने मीना ने सामान हमसे उधार खरीदा था। तो उसकी एंट्री कैसे बनी थी, मीना अकाउंट अपना डेबिट हुआ था टू सेल्स अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ था। मीना का नाम इसलिए आया था क्योंकि मीना ने सामान उधारी में हमसे खरीदा था। अब हम अगर हम फोर्थ एंट्री देखें तो फोर्थ एंट्री में क्या किया था, मीना ने हमसे सामान खरीदा था लेकिन उसके बदले उसने पेमेंट कर दिया था, तो वहां पर मीना का नाम नहीं आया था। और उसकी एंट्री कैसे बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये 4 एंट्रीज थी। अब फिफ्थ एंट्री देखें तो फिफ्थ एंट्री में क्या, सुरेश से परचेज रिटर्न हुआ है 5,000 रुपीज़ का, तो सुरेश का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ। सिक्स एंट्री में सेल्स रिटर्न हुआ मीना से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट अपना डेबिट और मीना का अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ। तो ये गाइस अपनी टोटल 6 एंट्रीज हो गई जो कि रियल अकाउंट के अंडर आती हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस एंट्रीज देखेंगे जो आपको करनी है घर से, जो मैंने आपके लिए घर से करने के लिए दी हैं, मैं उसकी हिंट दे दूंगा आपको। तो अब देखेंगे हम इसकी प्रैक्टिस एंट्रीज। तो इसकी प्रैक्टिस एंट्रीज आप पढ़ो। फर्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम श्रीराम शॉप 40,000, गुड्स परचेज फ्रॉम श्रीराम शॉप 40,000 बाय कैश। थर्ड एंट्री अपनी है गुड्स सोल्ड टू राहुल 60,000 और फोर्थ एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राहुल बाय
कैश 60,000। फिफ्थ एंट्री देखेंगे तो परचेज रिटर्न टू बुलबुल 80,000, और सिक्स एंट्री में परचेज रिटर्न फ्रॉम बबीता, सेल्स रिटर्न फ्रॉम बबीता 80,000। और लास्ट एंट्री अगर हम देखें तो इसकी है सेल्स रिटर्न फ्रॉम मनोज 66,000 बाय बैंक। तो लास्ट ऊपर की फर्स्ट से लेके सिक्स एंट्रीज तक पीछे वाली एंट्रीज की तरह ही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट एंट्री में क्या हुआ है, जो सेल्स रिटर्न हुआ है मनोज के थ्रू वो बाय चेक हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न हुआ है उसमें हमने बैंक का यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो मनोज है ना, मनोज का नाम एंट्रीज में यूज़ नहीं होगा, मतलब कि सेल्स रिटर्न अपना डेबिट टू बैंक के नेम से हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी सेवन्थ वाली एंट्री बनेगी। तो ये टोटल फर्स्ट से लेके सेवन्थ एंट्री सिंपल है, आप गाइस कर सकते हैं, पीछे वाले की तरह है, और उनकी प्रैक्टिस आपको करना है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्पेशल एंट्रीज को। तो इसकी स्पेशल एंट्रीज हैं, फर्स्ट वाली गुड्स परचेज फ्रॉम आनंद 96,000 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक। अब इसमें हाफ कैश और हाफ चेक के थ्रू सामान को परचेज किया है आनंद ने, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सॉरी आनंद से खरीदा है हमने सामान हाफ कैश और हाफ चेक के थ्रू। हाफ कैश और हाफ चेक वाली जो एंट्रीज है वो मैंने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में आपको बताई है किस तरह से करनी है, तो उसी तरीके से इसमें करना है। परचेज अकाउंट तो अपना डेबिट ही होगा, और पेमेंट में क्या होगा, हाफ कैश और हाफ चेक हम दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकेंड एंट्री देखें तो इसमें हमने सोल्ड किया है बबीता को, वही सेम हाफ कैश और हाफ चेक के थ्रू। तो सेम आपको वैसे ही करना है, हाफ कैश हाफ चेक, इसमें क्या होगा, इसमें डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री देखें तो थर्ड एंट्री में क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक एंड आनंद 8200 एंड 9500, मतलब कि इसमें अशोक और आनंद दोनों एक ही एंट्री में नाम आ गए। अब इस तरह की एंट्री से मैंने आपको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में बताई थी किस तरीके से करनी है, तो उसी तरीके से इस एंट्री को हमें दोनों नाम की लेके करना है, मतलब कि इसमें क्या होगा, परचेज अकाउंट अपना डेबिट होगा और अशोक और आनंद दोनों एक साथ क्रेडिट हो जाएंगे, और दोनों का अमाउंट हम टोटल करके लिख देंगे। फोर्थ एंट्री देखा तो सेम दो नेम है, बट इस बार हमने सोल्ड किया है, तो जैसे परचेज का बताया वैसे ही सेल्स का हो जाएगा। फिफ्थ एंट्री देखें तो इसमें क्या हुआ है, टेबल चेयर स्टूल बेंच ये सब हमने परचेज किया है गुप्ता शॉप से, तो इसकी एंट्री सेम परचेज अकाउंट टू टेबल अकाउंट, चेयर अकाउंट, स्टूल अकाउंट, बेंच अकाउंट, इस तरह बन जाएगी। उसकी नरेशन लाइन में हम लिख देंगे परचेज फ्रॉम गुप्ता शॉप एंड ये सारे आइटम। और लास्ट एंट्री में देखो तो सोल्ड बुक रजिस्टर मैप टू कविता 400 500 320 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक, मतलब कि इस बार हमने कविता को सामान बेचा है ये सारा आधा कैश और आधे चेक के माध्यम से, तो इसमें क्या होगा, हाफ कैश हाफ चेक वाली एंट्री उसी तरीके से बनेगी। और जो इसके टोटल अमाउंट है, मतलब 400 500 और 320 को टोटल को ऐड कर देंगे और इसका हाफ डिवाइड करके कैश और चेक के थ्रू लिख देंगे और सेल्स अकाउंट में टोटल इसका आ जाएगा। और नीचे इसमें नरेशन लाइन में हम लोग लिख देंगे सोल्ड बुक रजिस्टर मैप टू कविता। तो इस तरीके से गाइज ये अपनी 6 एंट्री स्पेशल एंट्रीज की बनेगी। गाइज मैंने आपको प्रैक्टिस एंट्रीज दी है करने के लिए और स्पेशल एंट्रीज घर से करने के लिए दी हैं, जिनको आपको घर से करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। गाइज आज हमने रियल अकाउंट देखा, उसकी रिलेटेड एंट्रीज देखी, प्रैक्टिस सेट्स देखे और स्पेशल एंट्रीज देखी। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की एंट्रीज समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।